हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का। और यहाँ पर ना देखिए, मैं ना सुबह का जो थोड़ा सा बचा हुआ काम था वो कर रही हूँ। तो अभी है ना, सुबह से मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ बिस्तर वगैरह नहीं उठा था क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा लेट तक सोए थे। और सुबह के मेरे मॉर्निंग का जो काम था घर का वो सारा हो गया है, खाना भी बन गया है। तो सुबह का ना ये बिस्तर वगैरह इसलिए भी रह गया था क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे, तो फिर मैंने नहीं उठाया था। तब तक मैंने अपने घर का जो काम है ना वो कर लिया था, और अपना घर का मतलब खाना पीना भी बना लिया था, सब कुछ हो गया था। और मेरा नहाना धोना रेडी भी हो गई हूँ। तो जब तक मैंने ये कर लिया था, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया है। मैंने बनाया है अपने लिए पराठे बनाए हैं और चाय, और दाल वाले पराठे और चाय बनाई है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से पहले बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ यहाँ पर अच्छे से, फिर उसके बाद अब मैं स्टडी करूँगी क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर नहीं हो पाया था। और मतलब जैसे ही मैं थोड़ा सा मतलब वहाँ से आई अपना वॉकिंग करके और फिर काम में लगी ना, तो फिर सोचा चलो अब काम ही कर लेती हूँ। पहले थोड़ा सा ही काम था तो 1 घंटे में मेरा सारा काम में पड़ गया। और भी जो बाहर के काम करती रहती हूँ ना, तब तक मैं खाना पीना का है ना जो वो भी मतलब देखते जाती हूँ। तो ये सारे काम ना लेके चलते रहो तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने है ना ये अपना चीज़ें जमा लेती हूँ, और यहीं पर बैठकर मैं अपना नाश्ता भी करते जाऊँगी, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी भी करूँगी। क्योंकि अब मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। इस टाइम से लेकर लगभग अभी है ना 10 तो बज ही गए थे। हाँ, धीरे धीरे 10 बज गए थे। तो 10 बजे से जो काम मेरा मतलब जी ये लेकर बैठ जाऊंगी तो लगभग 12 साढ़े 12 तक तो कर ही लूँगी, जब तक कि ये लोग आएंगे। फिर उसके बाद मुझे फिर से उठना पड़ेगा क्योंकि सबको खाना देना पड़ेगा, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत खाना खा लूँगी। अभी तो मैं चाय पराठा जो है ना वो खाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि बार बार जो है ना डिस्टर्ब ना हो। और बस अब मैं कंटिन्यू अपना काम करूँगी। और तो पढ़ाई में ये है कि मेरे नोट्स वगैरह जो है वो बन चुके हैं, सारे सब्जेक्ट जो है ना वो क्लियर हो गए हैं। और अब मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत जो रहता है डाउट वगैरह क्लियर करना वो करती हूँ, रिवीज़न करती हूँ कुछ। और मतलब जो है मेरे छोटे मोटे कुछ भी टॉपिक वगैरह वो मुझे करने पड़ते हैं क्योंकि मेंस के लिए भी मैं मतलब जो राइटिंग वगैरह है ना वो कर रही हूँ। तो अभी मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। तो आंसर राइटिंग जो थोड़ा सा है ना, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें है ना मैं लेकर बैठ गई हूँ। और एक एक सब्जेक्ट जो है ना वो मैं लेकर कवर करती हूँ। मतलब एक जैसे कुछ मैं ऐसे अपना चैलेंजेस रख लेती हूँ, ऐसे कि 1 हफ्ते का या 10 दिन का, ऐसे करके। मैंने अभी तक आप लोगों से ऐसे शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं अपने से मैं ये कई दिनों से कर रही हूँ। मैं चैलेंज लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना टास्क पूरा कर लेती हूँ, और जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। मतलब ऐसे करके अगर मैंने सोच लिया कि मुझे इतने दिन में करना है तो फिर करना ही है। तो इस तरीके से मैं अपना सिलेबस जो है ना, वैसे मेरा कंप्लीट हो ही गया है, थोड़ा सा और बचा है बच्चा कुचा, तो उसको ही मैं निपटा रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप ना पूरा पेज लिख के बताइए। तो आप एक पेज की बात कर रहे हैं, मुझे तो एक दिन में कम से कम 4 से 5 पेज ज़्यादा ही हो जाते हैं। मैं गिनती तो नहीं हूँ, अंदाज़न बता रही हूँ, उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। काफ़ी सारा लिखना होता है एक दिन में, बहुत सारा। और उसके बाद उतना लिखने के बाद मैं रिवीजन भी करना पड़ता है थोड़ा रात को। मतलब सारा सुबह से लेके इतना करने के बाद ना रात को रिवीजन भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जब तक नींद नहीं आती तब तक। फिर इतना हो जाता है। और फिर नोट्स तो पहले अभी मैंने डिटेल में ही बनाए हैं, लेकिन जब रिवीजन करते जाती हूँ ना तो दिमाग में थोड़े थोड़े मतलब उस तरीके के मतलब क्वेश्चन और आंसर थोड़ा सा आने लगते हैं। तो फिर शॉर्ट्स करते जाती हूँ मैं, मतलब दूसरे दोबारा से मैं से। तो यहाँ पर मैं वही सिलेबस देख रही थी कि क्या क्या रह गया है, क्या टॉपिक हो गया है और क्या नहीं। तो इस तरीके से मैं सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर मैं मेंस का सिलेबस देख रही थी कि अब क्या क्या टॉपिक है इसमें, बस। तो अब ये करना है। और
मेहनत तो करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और एक बात बोलूँ, कितना भी मेहनत कर लो और मेहनत तो इंसान कर लेता है और उस मुकाम तक पहुंच जाता है ना, और उसके बाद जब ये हालत होती है कि अब क्या बताऊं मैं, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कुछ दिनों से आप लोगों को पता ही होगा कि एक जो वीडियो है डॉक्टर केस के बारे में, कोलकाता की डॉक्टर केस, उसके उनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इतना बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा कि अब तो बिल्कुल मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं बची। पहले तो इंसान ना कपड़ों पे जज करता था, लेकिन डॉक्टर्स तो कभी छोटे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन उसके बाद इतनी नीयत बिगड़ गई इंसानों की कि अब हद ही हो गई बिल्कुल। अब ना ऐसा लगता है कि कदम भी ना बड़े फूँक फूँक के रखना पड़ता है। महिलाएं हों चाहे औरतें हों चाहे लड़कियां हों, किसी को भी मतलब इंसान ना बिल्कुल नहीं बख्शता है कि वो क्या है क्या नहीं। कितनी मेहनत के बाद इंसान वहाँ तक पहुँचता है, कितने दिन रात बराबर कर देता है, और ऐसे उसके बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत टाइप की जो हो जाती है ना, तो बहुत दुख होता है। उस न्यूज़ को देखने के बाद ना पता नहीं क्यों मेरे मन में भी इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं ना कि सच में बहुत बुरा लगता है देखकर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।